हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम देखेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स और साथ में कुछ सेंटेंसेस। ठीक है। फाइंड होता है पता लगाना, किसी चीज़ की खोज करना, कुछ पाना। ठीक है, कुछ पाना, पता लगाना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की तलाश में जाना, खोज करना, फाइंड होता है। क्या होता है? फाइंड, पता लगाना। टू फाइंड आउट, पता करने के लिए। जब ऐसा बोलना हो, पता करने के लिए, टू फाइंड आउट। राइट अधिकार होता है, और अथॉरिटी ये भी अधिकार ही होता है। दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है। आप राइट बोल सकते हैं, अथॉरिटी बोल सकते हैं, अथॉरिटी। ठीक है। तो राइट जो है किसी चीज़ पर अधिकार होना। मान लीजिए आपकी जो बुक्स हैं उस पर आपका अधिकार है, तो आप बोल सकते हैं वहाँ पर कि ये जो है इन बुक्स पर मेरा राइट है। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। गार्लिक होता है लहसुन। ठीक है, इसकी एक प्यारी सी ट्रिक लेते हैं। गार्लिक से याद रखेंगे, गार्लिक इस तरह का वर्ड है गार्लिक। तो गार्ल से याद रखेंगे, गाल यानी कि गोरे गोरे गाल। अगर आपको याद ना रहे कि गार्लिक, जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, अगर वीडियो वो ऐसे देख रहे हों तो उन्हें याद रखने के लिए, या किसी को भी अगर नहीं याद रहता है उन्हें याद रखने के लिए गार्ल से याद रखेंगे। गाल जो जिसके गोरे गोरे होते हैं, यानी कि लहसुन जो है वो बहुत वाइट कलर का होता है, ऑफ वाइट होता है। उसकी परत जो है ऊपर की वो भी वाइट होती है और अंदर से भी वो वाइट ही होता है। ठीक है, गोरा होता है। ठीक है, तो गार्लिक लहसुन को कहा जाता है। पाइथन, ड्रैगन, ये जो वर्ड है दोनों का एक ही मतलब है। अजगर को आप पाइथन भी बोल सकते हैं और ड्रैगन भी बोल सकते हैं। और जैसा कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि हिंदी ना याद रखें, क्योंकि हिंदी आपको ऑटोमेटिक ही याद है, बचपन से ही याद है। हिंदी ही बोलते हैं, हिंदी ही समझते हैं, हिंदी ही सुनते हैं। जो वर्ड बताया जाता है उनको ज़ुबान पर लेकर आइए। वो ज़ुबान पर तभी आएंगे जब आप बोलेंगे। पढ़कर बैठ मत जाइए। ठीक है। अजगर माइंड में मत रखिए, हिंदी को माइंड में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में है। पाइथन और ड्रैगन, कोई भी वर्ड इंग्लिश का, क्योंकि सीखने से मतलब यही होता है कि हमारी ज़ुबान पर तो रहे कम से कम। डेली यूज़ में तो तभी आएंगे जब अपनी मानसिकता को इंग्लिश में डालेंगे, अपनी आदतें चेंज करेंगे। आदतों को चेंज करना है, आदत डालनी है इंग्लिश बोलने की। तो जो वर्ड्स बताए जाते हैं उनको रटिए, उनको याद रखिए। ठीक है, बोला कीजिए, बोलने से ही याद रहेंगे। नहीं बोलेंगे तो याद नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे कि अजगर को क्या कहा जाता है, अथॉरिटी क्या होता है। जिन्हें नहीं पता है उनकी बात हो रही है, जिन्हें नहीं, जो वर्ड्स नहीं जानते हैं। ठीक है। एस्टोनिशिंग, स्टनिंग लुक। स्टनिंग लुक वो लुक होता है, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ आप देख लेते हैं जो बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा, जिसे देखकर आप चौंक जाते हैं। मान लीजिए कोई एक्ट्रेस, मॉडल आपके सामने आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, तो वो स्टनिंग लुक होता है, चौंका देने वाला, किसी चीज़ को हमें अचंभित कर देने वाला, दंग रह जाते हैं जिसे हम देखकर, उसे कहा जाता है एस्टोनिशिंग, स्टनिंग या स्टनिंग लुक। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। एस्टोनिशिंग, स्टनिंग लुक। ठीक है, तो अगर स्टनिंग ना याद रहे तो इस तरीके से याद रखिए, जैसे स्टंट वगैरह दिखाए जाते हैं ना, स्टनिंग से मिलता जुलता जो वर्ड है स्टंट जो दिखाए जाते हैं। ठीक है,
एक्ट्रेस हीरो को स्टंट करता है फाइट के दौरान, तो उसे देखकर कि ये इसने कैसे किया, तो वो स्टनिंग, ठीक है, जिस चीज़ को देखकर आप अचंभित हो जाए वो होता है स्टनिंग, एस्टोनिशिंग, ठीक है। स्टंट वही हो गया, ये ईडी लगा है, वर्ड वही है, दंग रहा, ठीक है, दंग रहना किसी चीज़ को देखकर, तो वह दंग रह गया। इसका जो है, अब ये देखिए, ही वॉज स्टन्ड, इतना तो मैंने बोल दिया, वॉज लगा है, लेकिन आप सेंस समझिए, आपको सेंस समझनी है। वही मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रामर पोर्शन नहीं समझना है, सेंस को समझना है। बच्चा जब हिंदी बोलता है तो बच्चा ये नहीं देखता है कि वो व्याकरण के रूल्स क्या क्या लगा रहा है, व्याकरण में जो क्या सिखाया जा रहा है, क्या क्या लगाना है, था लगाना है, थी लगानी है, नहीं। लेकिन हमें यहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है सेंस समझने की। इंग्लिश हमें तभी नहीं आती है क्योंकि हम सेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सेंटेंसेस के रूल्स ज़्यादा नहीं समझने हैं, सेंस को समझना है। अब यहाँ देखिए, वह दंग रह गया। अब ना ये बात जो है पहले की हो रही है, मतलब आने वाले टाइम की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है, कॉन्टीन्यूअस हो रही है। अब वह दंग नहीं रह गया है, ऐसा नहीं बोल रहा है, वह दंग रह गया। थोड़ी सी पुरानी बात थी, बता दी कि वह दंग रह गया, किसी चीज़ को देखकर रहा होगा दंग, ठीक है, किसी चीज़ को देखकर चौंक गया होगा, अचंभित हो गया होगा। तो अब हम बता रहे हैं उसके बारे में कि वह दंग रह गया। थोड़ी सी पुरानी बात लग रही है ना बताने में कि वह दंग रह गया, ठीक है। तो मैंने वॉज का यूज़ किया और स्टन के साथ स्टनिंग जो था ईडी लगा दिया। तो इस तरीके से सेंस को समझना है और इस तरीके से आप जो है एक सेंटेंस के 10 सेंटेंस बना सकते हैं। और भी कि ऐसा हुआ था पहले और अभी बता रहे हैं तो क्या यूज़ होगा, वॉज आएगा, वर आएगा, तो वो चीज़ देखनी है, ठीक है। लड़का है, ही है, तो वॉज लगा है, ठीक है। यू होता, आई होता तो अलग थोड़ा होता, ठीक है। अब ये देखिए, उसने उसे देखा तो हैरान रह गया। जब उसने उसे देखा, व्हेन ही सा हर, लड़की की बात हो रही है, लड़के की हो रही है, लड़के ने उसे देखा, लड़के ने लड़की को देखा, व्हेन ही सा हर। अब यहाँ पर देखिए कि सा लगा है, सेंस समझना है। व्हेन ही सा हर, जब उसने उसे देखा, व्हेन ही सा, व्हेन ही सा, क्या लगाया मैंने, व्हेन ही सा, ठीक है। ही वॉज एस्टोनिस्ड, वह जो है दंग रह गया था। मतलब तो वही है कि था, रह गया था, लेकिन था नहीं लगाया है। सिर्फ सेंस समझना है कि था नहीं लगाया है। हम ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही बोलें कि था, वह दंग रह गया था, वह दंग रह गया। इस तरीके से भी बातें हम करते हैं। तो हिंदी जो है वो थोड़ा अलग हो जाती है और स्पोकन इंग्लिश जो है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि स्पोकन जो है बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए सेंस समझना ज़रूरी है कि हम कहना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, बातें कौन सी कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। जैसे हिंदी में समझा जाता है, बोला जाता है कि मैं जो है जाऊंगा, वहाँ नहीं देखते हैं कि गा गे गी लगाना है, तब जाके मैं बोलूँगा कि मैं जाऊंगा। मैं गया था, ये नहीं देखना है कि था थी लगाना है मुझे कि मैं गया था, ये कोई व्याकरण का रूल है ऐसा वैसा, ये नहीं देखना है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं देखना है। इंग्लिश को भी इसी तरीके से समझिए। जब बोला जाता है व्हेन ही सा, मैंने जब उसे देखा, जब थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो अपने आप ही सेंटेंस बनने लगेंगे। मान लीजिए यहीं से पकड़ लेते हैं, व्हेन ही सा हर, जब उसने उसे देखा, तो आप कोई भी चीज़, जैसे मैंने एक मंदिर देखा, तो क्या बोलेंगे,
व्हेन आई सा ए टेम्पल, मैंने एक मंदिर देखा, एक के लिए ए लगाया। मैंने एक मंदिर देखा, व्हेन आई सा ए टेम्पल, क्या देखा, मैंने एक मंदिर देखा, व्हेन आई सा ए टेम्पल, बन गया एक सेंटेंस। हो सकता है आपने कुछ और देखा हो तो उसका नाम लेकर बता दीजिए। व्हेन आई सा, लगाएंगे क्या, होता है वर्ड सी, देखना, लेकिन क्या लगाया है, सा, देखा। बात कब की हो रही है, थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। ही वॉज एस्टोनिश्ड, वह दंग रह गया। समझ आई आपको, सेंस समझना है। चलिए अब ये सेंटेंस देखिए, वह एक दिखावटी आदमी है। किसी की कोई ऐसी बात बता रहे हैं, नज़रिया बता रहे हैं अपना, कि आपको वो दिखावटी लगता है, तो आपने बता दिया कि वह एक दिखावटी आदमी है या उस शोवी मैन है। ये सेंटेंस भी है, ही इज़ ए शोवी मैन, दोनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा शो करने वाला दिखावटी होता है। और प्रेटेंशियस भी दिखावटी ही होता है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रेटेंशियस भी यूज़ कर सकते हैं, शोवी भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज़ कीजिए, इम्प्रेसिव लगेंगे। प्रेटेंशियस कभी कभी यूज़ किया कीजिए, शोवी कभी कभी यूज़ कीजिए। और सेंस समझिए कि अब ना ही ये बात जो है फ्यूचर की है, ना ही कोई पास्ट की है, ना ही कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। सिर्फ एक आदत है जिसकी, जो आपको जैसा वो इंसान लग रहा है उसके बारे में वैसा ही एज इट इज़ बता रहे हैं। तो सिंपल लगा है इज़, ही लगा है इसीलिए इज़ लगाया है, ठीक है। यू लगता तो कुछ और होता, आई लगता तो कुछ और लगता, ठीक है। यू के बारे में ही बात कर लेते हैं। तुम एक दिखावटी आदमी हो, तो क्या लगाएंगे, यू आर प्रिटेंशियस मैन, यू आर ए प्रिटेंशियस मैन, सिंपल इज एम आर, ठीक है। किसी के बारे में एज इट इज़ कोई बात बतानी है तो सिंपल बताइए, इज एम आर लगाकर। थोड़ी सी पुरानी बात थी, हमने देखा वॉज लगाया था हमने, ठीक है। ही इज़ ए शोवी मैन, कुछ भी बोल सकते हैं, शोवी भी बोल सकते हैं, ठीक है। शोवी भी वही चीज़ है, शो करने वाला ज़्यादा, प्रेटेंशियस। इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा, इंस्टेड क्या होता है, इसके अलावा या इसके बजाय, ठीक है। ऑफ दिस, इसके अलावा, ऑफ दिस किसके लिए लगा है, इसके लिए, इसके वर्ड है ना इसके अंदर, इसके अलावा, इंस्टेड ऑफ दिस, इसके अलावा, इंस्टेड वही चीज़ है, बजाय। ये देखिए, स्पेसिफिकली, स्पेशली, मेनली, मतलब एक ही है, बोल सकते हैं मुख्य रूप से, खास तौर पर, विशेष रूप से, कुछ भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली, स्पेशली, मेनली, समझ आ रहा होगा। स्पेसिफिकली को भी मुख्य रूप से या ख़ास तौर पर, हम बोलते हैं ना बातचीत के अंदर, ख़ास तौर पर, ख़ास तौर से, विशेष रूप से, मुख्य रूप से। तो स्पेसिफिकली, स्पेशली और मेनली, मेन बात तो ये है, ऐसा भी बोलते हैं, ख़ास बात तो ये है, ऐसा ये है, स्पेशली भी बोलते हैं, स्पेसिफिकली भी बोलते हैं। शोवी, प्रिटेंशियस, दिखावटी, शो करने वाला, वही जो अभी वर्ड आया था प्रिटेंशियस, वही होता है। टू सम एक्सटेंट, मैशरेबली, कुछ हद तक, इसका जो मतलब है टू सम एक्सटेंट, मैशरेबली, कुछ हद तक, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। अब ये वर्ड जो है, इनको जो है माइंड में बैठाइए। कुछ हद तक बोलना है तो यूज़ कीजिए। सेंटेंस जो है देख लेते हैं एक, मुझे यह करना कुछ हद तक ही अच्छा लगता है, मुझे यह करना, ठीक है, अच्छा लगता है, मुझे यह करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हद तक, है ना, ये कहना चाहता है ये। तो मुझे यह अच्छा लगता है, आई लाइक टू डू दिस, यह करना अच्छा लगता है तो डू लगा है, आई लाइक टू डू दिस, ऐसा करना, यह करना, आई लाइक टू डू दिस, कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। कितना इजी और सिंपल सा सेंटेंस बना है इसका,
कि मुझे यह करना जो है कुछ हद तक ही अच्छा लगता है। आई लाइक टू डू दिस टू सम एक्सटेंट। तो इसी तरीके से आप जो है वाक्य बना सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश किया कीजिए कि कहाँ हम किस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्डन नहीं डालना है दिमाग पर, माइंड पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन जो है सेंस को ज़रूर जो है याद रखा कीजिए। सेंस समझ में आते ही आपको जल्दी से समझ आने लगेगा कि किस तरीके से क्या यूज़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राइब। ब्राइब क्या होता है? रिश्वत। पुलिस वाले अक्सर लेते हैं, कहा जाता है, कहा क्या जाता है, लेते भी हैं। ब्राइब, ब्राइब वही चीज़ होती है, रिश्वत। ठीक है, पुलिस टेक्स ब्राइब। पुलिस जो है रिश्वत लेती है, टैक्स लगा है। पुलिस जो है वो एक ही पुलिस नहीं है, पुलिस का आदमी कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। टैक्स ब्राइब, पुलिस जो है रिश्वत लेती है, टेक होता है लेना। एक्सपेंशन, डिटेल, एल्बोरेट। एक्सपेंशन क्या होता है? विस्तार, विस्तार से वर्णन करना, डिटेल में जाना किसी चीज़ की। एक्सपेंशन, एल्बोरेट वही चीज़ होती है कि विस्तार करना, विस्तार से किसी चीज़ को खुलकर बोलना, उसका विस्तार करना, उसका वर्णन करना, डिटेल देना उसकी। एल्बोरेट करना, एक्सपेंशन करना, सेम। प्लीज़ एल्बोरेट, ऐसा इतना वर्ड भी आप बोलकर काम चला सकते हैं कि कृपया विस्तृत करें। प्लीज़ एल्बोरेट, प्लीज़ एल्बोरेट योर क्वेरी। कृपया अपनी क्वेरी विस्तृत करें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरीज जो हैं, उन्हें जो है खुलकर बताएं, उनकी डिटेल दें, एल्बोरेट करें उन्हें। एल्बोरेट वही होता है, ठीक है, एल्बोरेट। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ एल्बोरेट योर क्वेरी हेयर। सेंटेंस वही है ये वाला, प्लीज़ एल्बोरेट योर क्वेरी, हेयर लगा है सिर्फ ओनली। कृपया अपनी क्वेरी जो है, अपने क्वेश्चंस जो है, जो भी क्वेरी है आपकी, उससे जो है यहाँ विस्तृत करें। ठीक है, समझ आया आपको? प्लीज़ योर क्वेरी हेयर। चलिए, क्वेरी टू चेक, जिज्ञासा, जांच करना। क्वेरी वही होता है, जिज्ञासा आपकी, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी चीज़ की जिज्ञासा है मन के अंदर, क्वेरी है, उसे कहते हैं क्वेरी। टू चेक, उस चीज़ की जांच करना। क्या करना? जांच करना। ठीक है, चेक करना, उसको जांचना, क्वेरी करना। ठीक है, तो ये थे हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस। और सेंस पर आपने ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान दिया हुआ है अच्छे से तो सेंटेंस मैं जानती हूँ आप बना पाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की तो सीख जाएंगे। ठीक है, बर्डन नहीं डालना है, ओनली सेंस समझना है। स्पोकन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक आपके मन के भाव में जो भी आपके विचार आते हैं उन्हें इंग्लिश में बनाने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, कोई भी घर में काम हो रहे हैं उनको जो है इंग्लिश में बोलने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है, तो लव यू ऑल, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहेंगे सेंटेंसेस और जांच जो है करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय।